पेज 242 चैत्य खोज का मार्ग। जो कुछ संक्षेप में यहाँ कहा गया है वह न तो यथार्थता की एक पूर्ण व्याख्या होने का दावा करता है, मतलब जो भी बात बताई गई है वो नहीं कि उसमें सारा का सारा चैत्य आ ही गया साहब ना। सारी चीज तो किसी भी चीज में नहीं आ सकती। आप कोई भी चीज एक्सप्लेन करोगे उसमें माइंड के स्तर के ऊपर भी आप पहले ये क्रम से रखोगे। पूर्णता है वो इस तरीके से नहीं होती। और एक्चुअल में उसमें क्या होता है जीवन के अंदर, ये वाली बात आपके एक्सप्लेनेशन कितना भी बढ़िया एक्सप्लेनेशन हो उसके अंदर आ नहीं सकती। तो जो कुछ संक्षेप में यहाँ कहा गया है वह न तो यथार्थता की एक पूर्ण व्याख्या होने का दावा करता है कि वास्तव में चैत्य ये है तो हमने ये समझा दिया, ये कभी नहीं हो सकता। और न ही पूरे के पूरे विषय को ही, भाई इसका एक कारण क्या है, मेरे को तुरंत के अंदर एक अनुभव है, सपोज उस अनुभव को मैं प्रयोग के अंदर लेता हूं, मानसिक प्रत्यय या ऐसे डेफिनेशंस हैं, ऐसी चीजें हैं, उसके माध्यम से मैं आपको उस अनुभव को देने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे जितने भी शब्द हैं वो अप्रोक्सीमेशंस हो सकते हैं, वो मोटे मोटे हो सकते हैं कि भाई ये इसका ये अर्थ हो सकता है, बाकी अपने आप में वो क्या है। और हमेशा ही मेरा अनुभव एक नहीं रहता, ये जोरदार बात है। इसलिए वो यथार्थता का, पूरी यथार्थता का कि यही पूरी यथार्थता है, इसका दावा नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये ही हमेशा होना चाहिए कि व्यक्ति के पास जो हो उसको फ्रेश तरीके से दे। ये जो आग्रह बस आप तो ये डिफाइन कर दो, ये वाली तो ये आध्यात्मिकता है, ये वाली चीज ये है, ये तो एक मानसीकरण करना हो गया। फ्रेशनेस नहीं रह सकती उसके अंदर। तो फ्रेश जो चीज है इनफैक्ट वो ही आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। आप ये सोचो ये तो डेड चीजें हो गई, मैंने ये डेफिनेशन बनाई और इसको अपने कमरे में लटका लिया, मैं ये भी समझ गया, मैं ये भी समझ गया। अरे पर वो तो डेड चीजें हैं, फ्रेश कहाँ हो गई। इसलिए अपना जो डिस्कशन है उसकी ब्यूटी क्या है, आप उसमें जो हैं सो फ्रेश देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो मैं पहले से मैंने ये पॉइंट्स अपने तैयार कर दिए, उस क्रम से मैं चल रहा हूँ। हाँ, कहीं अगर ये देने की आवश्यकता है कि भी इस संबंध में श्री अरविंद ने क्या क्या कहा है, वो एक अलग चीज है, अपनी कमेंट्री क्या है। पर बोलते समय या डिस्कशन के समय उसको फ्रेश तरीके से जियो और जो आए सो उसको फ्लो करने दो, ये इसकी ब्यूटी है। और न ही पूरे के पूरे विषय को ही निरूपित कर देता है। पूरा विषय नहीं आया भाई इसमें, न आ सकता। हाँ इतना है कि हम जहां से एक कड़ी रोज पकड़ते हैं उससे यात्रा करते हैं। यह तो एक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए, उस शिक्षा के एक आधार के रूप में काम करने के लिए एक बहुत ही संक्षिप्त वर्णन मात्र है जिस पर अब हमें विचार करना है। ये लास्ट पॉइंट है, ये चैत्य खोज का मार्ग। इस अंतरात्मिक उपस्थिति के द्वारा ही अंतरात्मा, जिसको आप एक्चुअल में सोल कहते हो, वो भी अंतरात्मिक, साइकिक कहते हो वो चैत्य, इस अंतरात्मिक उपस्थिति के द्वारा ही एक व्यक्तिगत सत्ता का सत्य उसके तथा उसके जीवन की परिस्थितियों के संपर्क में आता है। आपका सत्य क्या है, हर व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट सत्य है। इसको, ये संस्कृति स्वभाव, और इस स्वभाव से यहाँ यहाँ रुक नहीं जाना। जैसे एक व्यक्ति का स्वभाव है वैसे ही आप इकाइयां हैं और लार्जर ग्रुप्स के, जाति का एक आपका सत्य है, आपकी जो श्रेणी है, वर्ग है, कम्युनिटी है, देश है, हर देश का ये इसमें है, ह्यूमन साइकिल के अंदर। बहुत सुंदर वर्णन है, उसको समझें फिर बाद में जगत के अंदर क्या क्या किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो व्यक्तिगत सत्ता का सत्य, इसीलिए चैत्य को
पहले इसकी शिक्षा जो है मन की दे दी, प्राण की दे दी, पर अगर इसको टच नहीं कर रहे तो इनफैक्ट ये भी डिटरमिन कैसे हो कि इसको मन की कौन सी चाहिए। आप मेरी अवस्था, मेरी मेरी शारीरिक स्थिति, ये सारी समझो नहीं। ये समझ के तो आप भाई शरीर को जाने बिना आप मेरे लिए ड्रेस बना रहे हो, मेरे लिए भोजन दे रहे हो। अगर मेरी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो तो पहले पता करो कि भाई मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर के पास आप गए, वो बिना जाने ही आपको कोई भी एक कॉमन तरीके की भाई इसको ये दे दो, तो वो मेरे ऊपर सूट कैसे करेगी। अधिकांश व्यक्तियों में ये उपस्थिति एक प्रकार से अज्ञात और अपरिचित रूप में पर्दे के पीछे से कार्य करती है, और कुछ में यह बोधगम्य होती है तथा इसकी क्रिया पहचानी जा सकती है। बहुत ही विरले लोगों में यह उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती है और इसकी क्रिया पूर्ण रूप से प्रभावशाली होती है। ऐसे लोग ही एक अपने ही ढंग की निश्चितता और दृढ़ विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो मैं धीरे धीरे ये देख पाता हूं, नहीं तो भैया आप कैसे कहो, बस आपको तो भीतर से ही विश्वास है, अदरवाइज कोई फिजिकल चीज तो है नहीं। कि जैसे ये पूछा इन्होंने, शब्या जी ने परसों पूछा कि ये आपको ये कैसे, ये निश्चितता है या सर्टिट्यूड है या आपको इसका पता है। मैं हाँ बिल्कुल। अब यूं तो सामने तो क्या है, ये आप पकड़ के तो ये कि भाई ये एक सर्टिट्यूड है, मेरे को एक इसका आभास है, इसका एक एक्सपीरियंस है। क्यों तो कहो फिर बाद में मैं भी इस निश्चितता को लेके, हाँ अगर आप रख पाओ तो आप भी कर लो, पर हवा में आप निश्चितता रख नहीं सकते, सर्टिट्यूड आएगा कहाँ से। बड़ी फाइन एक एक हवासी है बस ये आप किस आधार के ऊपर, बाहरी कोई प्रमाण नहीं है सच इसका। तो निश्चितता रखते किस चीज के ऊपर है, बड़ी विचित्र सी बात है ये। अगर आप देखो, सारे आप अध्ययन कर लो, सारी चीजें आप उस आश्रम में चाहे खुद नौकरी करते हो, तो आप उसको उसकी पद्धति का विश्वास हो नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये सर्टिट्यूड, ये वाली चीज, ये आती कहाँ से? ये कन्विक्शन है नहीं तुरंत के अंदर, ये कन्विक्शन ही लैकिंग है। इसी कारण सत्र हो जाएंगे, मां श्री अरविंद की बातें हो जाएंगी, पर प्रैक्टिस के अंदर कन्विक्शन नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये किया जा सकता है। विश्वास तो भौतिक नियमों का है, समाज के नियमों का है, और जो जितने नियम विज्ञान ने या इन चीजों ने आपके सामने आपको प्रस्तुत कर रखे हैं, उनका है। इस जगत का नहीं है जो मास्टर ने निर्माण किया है। और फिर आप अपने आप को दो, उसके अंदर कोई गाइडेंस हो, कितनी भारी बात है, बड़ी मुश्किल बात है ये। एक्चुअल में ये एक ऐसा है कि कैसे करें, कैसे, जब तक ये भाग आए नहीं निश्चितता बैठती नहीं। ये अपने भाग्य के स्वामी होते हैं, मोल्ड कर देते हैं सारी चीज को। दूसरे इसके अंदर कि देखो इसके, फिर वो अलग अलग उसके ऊपर इसका नंबर बर्थ का ये है, इसके भाग्य में ये है, इसकी ऐसी कुंडली है, ऐसे सारे ये हैं। ये मोल्ड कर देता है, मोड़ देता है सारे को। इस स्वामित्व को प्राप्त करने तथा अंतरात्मा की उपस्थिति के प्रति सचेतन होने के उद्देश्य से ही अंतरात्मिक शिक्षा का पालन किया जाना चाहिए। सबसे पहली चीज होनी चाहिए, आप इस धरती के ऊपर क्यों हो और आप हो कौन, आप हो ही कौन, करना क्या चाहिए आपको। ये कोई भी स्कूल कैसे गाइड कर सकती है, कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था उस समय की, ये कैसे गाइड कर सकती है कि आपकी शिक्षा ये पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट होने चाहिए, इसमें आपकी महारत हो गई, हम आपको प्रमाण पत्र देते हैं। अरे बाहरी लोग जिसका अंतरात्मा से संपर्क ही नहीं है, वो आपको प्रमाण कैसे दे सकते हैं? जो आप हो वास्तव में, जिस चीज के लिए यहाँ आए हैं हम, आप यही हो। इसी के लिए आप हर जीवन के अंदर नया मन, प्राण और शरीर, ये तीनों लेते हो। इसका मेरे को पता नहीं,
तो जीवन लेना है वो निष्फल ही चला गया। मेरे पास कितनी भी सफलता की डिग्रियां हों, पर जीवन लेना तो इस दृष्टिकोण से तो एकदम निष्फल चला गया। फायदा क्या हुआ इसका? परंतु उसके लिए एक विशेष घटक अर्थात व्यक्ति के निजी संकल्प की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी तक अंतरात्मा की खोज, इसके साथ तदात्मता, तदात्मता मतलब आइडेंटिटी, शिक्षा के माने गए विषयों में से नहीं रहे हैं। शिक्षा के स्वीकृत विषय नहीं है ये कि अंतरात्मा की खोज। इसीलिए इतने लंबे समय से मैं कहता जरूर आ रहा हूं, अपने मेरे ख्याल से 60 सेशन हो गए, और इसके अंदर पहले दिन से चाहे ये कहते आ रहे हैं, खाली ये नहीं, और दूसरे के अंदर कंटिन्यूअस अपन इससे जोड़ते आ रहे हैं, लिंक करते आ रहे हैं। हाँ, विषय या वो सेंटेंसेस थोड़े-थोड़े, पर भीतर से कितना कन्विक्शन आता है पता नहीं। हालाँकि पहले से तो मच बेटर है, पर अब ये व्यक्तिगत संकल्प की यहाँ जो बात चल रही है ना, ये तत्व तो एक शिफ्ट आए, व्यक्ति के निजी संकल्प की आवश्यकता होती है। क्योंकि अभी तक अंतरात्मा की खोज, उसके साथ तदात्मता, शिक्षा के माने गए विषयों में से नहीं रहे हैं। और यद्यपि विशेष पुस्तकों में हमें इस विषय पर उपयोगी और व्यावहारिक सुझाव अथवा सहायक सूचनाएं मिल जाती हैं। विशेष पुस्तक कैरिकुलम की तो नहीं, पर इसके अंदर अगर आप कोई पुस्तकें हैं, गीता की बात करो या आप और कोई अच्छे साहित्य की बात करो, हाँ, डायरेक्टली उसकी सहायक सूचनाएं, उसका कोई कोई चार्टेड आउट कोई प्रॉपर तरीका ये नहीं। जब आप शिक्षा की बात कर रहे हो तो कैसे उसका कोई व्यावहारिक तरीका क्या होगा? और किन्हीं विशेष अवस्थाओं में कुछ भाग्यशाली लोगों की किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट भी हो सकती है, जो उन्हें मार्ग दिखाने में समर्थ होता है। ये तो बड़ी ही दुर्लभ चीज़ है। चारों तरफ आँख खोल के देखेंगे, मिलता नहीं कोई। आपके स्टडी सेशन हो सकता है, आपके ये सारी चीज़ें हो सकती है, और उनका उद्देश्य है भी नहीं कि ये डिसाइसिवली टर्न कर जाए, वो ऐसी बातें करते भी नहीं है। माँ का पढ़ते हैं, ये अच्छा है, बस, अगर है तो। या श्री अरविंद का ये कर लेते हैं, या सावित्री का व्याख्यान कर देते हैं अपने आप में, पर डिसाइसिवली टर्न करना चाहिए। और जीवन में क्या कर रहे हो यार, खड़े हो, अपने को ये काम करना चाहिए, ये नहीं। देखो सावित्री ये है, ये चेतना ऐसी है, ये वो, बस यूँ ही व्याख्यान के रूप में सुंदर-सुंदर बोलते रहेंगे, जिसका प्रैक्टिस के अंदर कोई विशेष उससे टच होता नहीं। तो वो ऐसे से आपकी भेंट हो सकती है, जो मार्ग दिखाने में समर्थ होता है तथा इस पर चलने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है। परंतु अधिकांशतः इस उपक्रम को व्यक्ति के अपने ही व्यक्तिगत प्रयास या बल के ऊपर छोड़ दिया जाता है। आप भी कहोगे ये तो उसकी पुकार है भई, करे, नहीं करे, नहीं करे। ये ही कि माँ ये चीज़ करवा रही थी। माँ का सीधे-सीधे था कि बच्चा यहाँ पढ़े, और पढ़ने के बाद में जो श्री अरविंद की पद्धति है, उसके अंदर प्रवेश करे। उनका उद्देश्य देखो आप, कि श्री अरविंद ने एक शिक्षा केंद्र की परिकल्पना क्यों की? कि धरती के ऊपर एक अतिमानस, एक ऐसी जाति आने की आवश्यकता है। उसकी तैयारी शुरू से ही बचपन से करनी चाहिए। तो मतलब वो एक नई जाति के अंग उसकी शिक्षा बनाने के लिए शिक्षा दे रही थी। अब जो है धीरे-धीरे यहाँ तक हम आ गए, तो अरे भई हम थोप नहीं सकते ये साधना करनी है, हम कैसे थोपेंगे इसके ऊपर? इसलिए हम तो लिबरल तरीके से उसको मार्क्स भी पढ़ाएँगे, उसको ये भी पढ़ाएँगे, वो भी पढ़ाएँगे। अरे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भई। मेडिकल कॉलेज जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियर बनाने की नहीं है। आप पूर्ण योग की बात करते हो तो पूर्ण योग तब होगा, जैसे भारतीय संस्कृति के अंदर आप भीतर से ये वाली चीज़ पैदा करो, पूर्ण अपने आप ही हो जाएगा। पूर्णता का बाय डेफिनिशन पूर्णता भी यही है। पूर्णता है, पवित्रता है। पूर्णता मतलब डिवाइन आपसे कहे और आपका मन, प्राण, शरीर बीच में कोई उसमें शेड भी नहीं डाले अपनी, हूबहू वैसा का वैसा फ़ॉलो करे। तो आप बिल्कुल शिक्षित हो, पूर्ण शिक्षित हो,
पूर्ण मनुष्य हो, उससे पहले नहीं हो कुछ भी। परंतु अधिकांशतः इस उपक्रम को व्यक्ति के अपने ही व्यक्तिगत प्रयास या बल के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसको साधना है, योग है, ये कह देते हैं। यह खोज उसका व्यक्तिगत कार्य है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महद दृढ़ निश्चय, प्रबल संकल्प और एक अथक अध्यवसाय एंडेवर या उसके पीछे परसिवियरेंस की विशेष आवश्यकता पड़ती है। अब ये तो एक देखो व्यक्ति की बात है, वो करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। तो फिर आपका क्या इसमें? शिक्षा का क्या लेना देना है? ऐसा कहा जा सकता है कि प्रत्येक को अपनी कठिनाइयों में से अपना रास्ता अपने आप निकालना होता है। कुछ हद तक तो इस लक्ष्य को लोग जानते हैं, क्योंकि जो उस तक पहुंचे हैं, उनमें से अधिकांश ने थोड़े बहुत स्पष्ट रूप में इसका वर्णन किया है। भई आप जिस भी प्रांत के हो, आप ये जानते हो मीरा भी है, सूरदास भी है, तुलसी भी है। अलग-अलग पद्धतियाँ हैं, संत हैं, मंदिर से भी जुड़े हो किसी से इससे, पर एक्चुअल में वो चीज़ क्या है? कुछ नहीं पता। परंतु इस खोज का सर्वोच्च महत्व इसकी सहज स्वाभाविकता और निष्कपटता में है, जो कि सामान्य मानसिक नियमों में नहीं होती। अब वो कहे इसको डिफाइन करो आप, बताओ। फिर उससे डेफिनिशंस अगर श्री अरविंद की भी ले लें हम किसी चीज़ के ऊपर, इसका मतलब क्या निकलता है? डिफाइन करो। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। हम एक जीवित तरीके से उसको साथ-साथ, साथ-साथ अनुभव देते चल रहे हैं। आप कह रहे हैं बस इसको डिफाइन कर दो, तो सामान्य मानसिक नियमों में नहीं होती। इसीलिए जो कोई इस साहसिक कार्य का बीड़ा उठाना चाहता है, वह पहले प्रायः एक ऐसे व्यक्ति की खोज करता है, जो इस कार्य को सफलतापूर्वक कर चुका हो। गुरु खोजता है और साथ ही जो उसे मार्ग पर बनाए रखने और आलोक प्रदान करने में समर्थ है। फिर भी कई ऐसे एकाकी यात्री होते हैं, जिनके लिए कुछ सामान्य निर्देश उपयोगी हो सकते हैं। पर एकाकी यात्री ये बहुत कम सोल्स हैं ऐसी, जिनको कोई इंडिकेशन मिल गया, उनको किसी की एज़ सच आवश्यकता नहीं है। अब रामकृष्ण जी हैं, उनको क्या कोई चीज़ की आवश्यकता है? श्री अरविंद हैं, उनको क्या आवश्यकता है? इन्होंने तो कोई गुरु एज़ सच कि गुरु के माध्यम से ये चले हों, नहीं। यूँ तो एकाकी व्यक्ति चल रहा है, वो किसी की भी इंडिकेशन पूछ सकता है, मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूँ। कहीं भी किसी कॉर्नर के ऊपर या किसी टर्न के ऊपर मैं किसी से पूछ सकता हूँ, भई ये रोड किधर जाएगी? इसका मतलब ये थोड़ी कि अरे चल तो एकाकी रहा हूँ मैं। ये तो ईगो है जो कहता है नहीं, नहीं आपने उसकी सहायता ली, उसकी सहायता ली। और कुछ ऐसे हैं जिन जो एकाकी नहीं और इसमें कोई ऊँचे-नीचे ये कोई बात नहीं है कि ज़्यादा कैपेबल है, बिना कैपेबल। कुछ बात नहीं इस तरीके की। खाली अहंकार है जो इस तरीके की जो ज़बरदस्ती की चीज़ें खड़ी करता है। अपने आप में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है किसी भी तरीके से आप चलो, बस। आरंभ बिंदु अपने आप के अंदर उस चीज़ की खोज करना, जो शरीर और जीवन की परिस्थितियों से स्वतंत्र है। अब धीरे-धीरे आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दो इसके ऊपर। जो कल मैं उनको शब्या जी को कह रहा था, मैंने कहा आप ज़बरदस्ती कन्फ्यूज़ मत हो। ये क्या है, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें छोड़ दो। ये आपके अंदर वो भाग है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। जो बिल्कुल प्योर तरीके से उसको किसी और दूसरी चीज़ की कंसिडरेशन नहीं है। वो कह रहा है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, खाली माँ बस। उसकी क्लैरिटी बाद में आती रहेगी। पर ये भाग, ये साइकोलॉजिकल सेंटर आपकी सत्ता का ये केंद्र है, सेंटर है। इसको महसूस करो। जो प्योरिटी को महसूस करता है, जो सारी जो शुभ है, उन चीज़ों को महसूस करता है, उनके प्रति अभीप्सा रखता है, कि जिसका और कोई कारण नहीं है अपने आप को दे देने का, पीछे कोई कारण नहीं है उसके, क्योंकि मैं और कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकता, बस। तो आप इस साइकोलॉजिकल सेंटर से शुरू करो। अगर आपको ध्यान ही करना है, इस भाग का ध्यान करो। आपको जीवन में दिशा निर्देश चाहिए तो इस भाग को केंद्र में बिठाओ और इससे दिशा निर्देश लेने शुरू कर दो। हो गया काम आपका। आप चिंतित मत हो मेरे को साइकिक मिला या नहीं मिला। आप तो अपनी सत्ता में इस केंद्र को एक साइकिक ऐसा या एक साइकोलॉजिकल स्थान ऐसा तय करो, जो किन्हीं भी लोअर
इन चीज़ों के अंदर आता नहीं। बस धीरे-धीरे उसको महसूस करो। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे वर्णन क्या है, इससे अपने आप को इतना परेशान करने से लाभ नहीं है। आप तो एक केंद्र का ऐसे का निर्माण करो पहले तो, अगर नहीं है तो। धीरे-धीरे ये महसूस करो आपके अंदर ऐसी कोई चीज़, जो बिना किसी ब्लेमिश के सुंदरता को देखना चाहती है, जिसमें कोई अपूर्णता की बात ही नहीं है, सब पूर्णता। माँ को महसूस करो तो पूर्ण चेतना, पूर्ण आनंद, या अपने आप को देने की पूरी, जिसमें बीच में कोई दूसरी चीज़ की मिलावट न हो। जीवन में करना हो तो खाली माँ का निश्शेष रूप से, अनन्य भाव से, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आपका परमानंद इसके अंदर है कि आप माँ को बिलॉन्ग करते हो। माँ आपके द्वारा अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है। इस भाग को महसूस करना, इसको स्थापित करना, धीरे-धीरे इसको और निखार के लेके आना। भई ये तो भाग है सो है, हम कॉन्शियस नहीं है, बस। तो बार-बार, बार-बार यदि ध्यान भी केंद्रित करना है, सोते, उठते, बैठते धीरे-धीरे इसकी स्थापना करो। भई हम कैसे करें? ऐसे करो। और ये आप ये पाएँगे, ऐसे संघ के अंदर ये वाली क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाती है, वो संघ बढ़ा दो। जिस संघ के अंदर ये क्लैरिटी कम हो जाती है, ऑब्सक्योर हो जाती है, उसको बंद कर दो। आपको इसका एक नाप मिल गया, इसका चाबी ये मिल गई, जहाँ ये क्लैरिटी साइकोलॉजिकल सेंटर की आपको बढ़ती है, वो बढ़िया है। अगर वो वैश्यालय है, वहाँ जाके क्लैरिटी बढ़ती है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बजाए किसी व्यक्ति, किसी साधु, किसी के पास गए, ये क्लैरिटी कम हो गई, बंद कर दो, वो आपके काम का नहीं है। हाँ, पर ये तो सारी चीज़ हैंग अपॉन करती है सिंसेरिटी के ऊपर। इसलिए सत्संग की इतनी ज़बरदस्त महिमा है। स्वाध्याय, और स्पेशली अगर श्री अरविंद और माँ का हो, आप ये देखिए कि जहाँ से शुरू किया और आज हम कितनी डिटेल के अंदर, ऐसे लगता है जैसे एज़ इफ कोई चीज़ टच करने वाले हैं, या एट लीस्ट एक डिसाइसिव एक पॉइंट के ऊपर पहुँचे हैं। ये महत्ता है, अगर ये न किया जाता, इतना जो समय हमारा गया है, जब से शुरू किया तब से आज तक, कितना लंबा समय गया है इसके पीछे। ये तो यूँ ही चला जाता। तो आरंभ बिंदु है अपने आप के अंदर उस चीज़ की खोज करना। अब देखो हम कितने प्रैक्टिकल टर्म्स के ऊपर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिफाइन करने पे आ रहे हैं। जो शरीर और जीवन की परिस्थितियों से स्वतंत्र है, उसको शरीर से कोई लेना-देना नहीं। आपके जीवन की बाहरी परिस्थितियाँ, मतलब शरीर और उसके संबंध से जो हैं, यही इतने ज़्यादा हमारे ऊपर तो अत्याचार कर रहे हैं, और हम इसको अत्याचार को सहन करके महसूस ही नहीं हो रहा कि ये अत्याचार भी हो रहा है क्या। मतलब शरीर कहीं पैदा हो गया तो क्या आफ़त आ रही है यार ऐसी। आपने तो उसके लिए बस अपने आप को सारे समय उसी के अंदर लगाए रखा। मेरा शरीर जहाँ पैदा हो गया, और इस शरीर को जहाँ ले जाके बाँध दिया गया है, जिनसे पागल हुए जा रहे हैं उन उसके अंदर। और जीवन की परिस्थितियाँ, इस प्रांत का, इस जाति का, इस परिवार का, इसका ये, या मेरे भौतिक परिस्थितियाँ, मेरी साइकोलॉजिकल परिस्थितियाँ। अरे आत्मा को कोई इश्यू आउट तो चाहिए इस सारे से। बस मेरा तो ये मोल्ड है साहब, ये साँचा है। अरे तो साँचा, उसको उसमें कोई चीज़ भर के ठीक है, उसको जमाने तक तो बढ़िया है, वहाँ तक ठीक है। कि कोई उसकी शेप नहीं थी, फ्लूइडिटी थी, तो एक साँचे में डाला आपने, वहाँ तक तो ठीक है, पर वो साँचा छोड़ दो यार। उसकी उपयोगिता खत्म होने के बाद, आपने ब्रेड बना ली तो बाद में थोड़ी रखोगे उसके अंदर। ये साँचा ऐसा, अरे तो कभी तो इश्यू आउट होगा इसके अंदर से, कभी तो निकलोगे। जिसकी उपज न उस मानसिक रचना से हुई है, जो तुम्हें मिली है, न उस भाषा से जो तुम बोलते हो, न उस वातावरण के अभ्यासों तथा रीति-रिवाजों से जिसमें तुम रहते हो, न ही उस देश जिसमें तुम पैदा हुए हो, उस काल से जिससे तुम संबंध रखते हो। तो यदि ध्यान करना है, आपको बार-बार ये विजुअलाइज़ करना है, ये बड़ा फ्रूटफुल ध्यान हो सकता है कि आप इन किन्हीं से बिलॉन्ग नहीं करते, आप कोई दूसरी चीज़ हो, आप हो ही नहीं। जो चीज़ें इसको फोर्टिफ़ाई करती है, वो आपकी अंतरात्मा का विरोध करती है। हम तो निचले से निचले स्तर, ये तो खाली क्या कह रहे हैं, मानसिक रचना, मानसिक क्या, हम तो शरीर वाली से ही नहीं उठ पा रहे।
तो शरीर और जीवन की परिस्थितियों से स्वतंत्र है। यहाँ तो ये तो हम कर नहीं पा रहे। परिवार के चिपटे पड़े हैं, जबरदस्ती ही। मतलब पशु भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है इसको लेके जितना कि हम हैं। तुम्हें अपनी सत्ता की गहराइयों में उस सद्वस्तु को ढूँढना होगा, जिसके अंदर सार्वभौमिकता मतलब यूनिवर्सैलिटी, असीम विस्तार तथा अटूट निरंतरता का भाव हो। ये करो न करो, पर माँ को देख के महसूस करने का प्रयास करो कि एक दिव्य चेतना है, एक दिव्य पूर्णता है। तो माँ तो ये बात कैसे कहेगी कि तुम इस तरीके से देखो? पर आपको अगर इसका और कल्टीवेशन करना है, माँ को महसूस करके, अगर माँ उपस्थित हो, वो क्या कहे? इस स्थिति के अंदर क्या माँ इसको आपके कर्म को लेजिटिमेट ठहराए? माँ आपको कहाँ चाहती है? बार-बार अगर ये प्रश्न करना शुरू कर दें, तो आपने अपने निजी व्यक्तित्व के स्थान के ऊपर बार-बार, बार-बार आप माँ की सत्ता को लाके स्थापित करते हो। अगर ये कर सको और धीरे-धीरे उसकी सत्ता को महसूस करो। अरे भई समय तो मिलते ही हैं आपके पास। भोजन बना रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो, बैठे हो शांति से, सारे समय काम कैसे कर सकते हो? कंटीन्यूअस तो वो कर नहीं सकते, कोई भी चीज़। आप दोपहर का भोजन कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, रात को सोने से पहले आप लेटे हुए भी हो, इसके ऊपर अपने आप को फ़ोकस कर सकते हो, कॉन्सन्ट्रेट कर सकते हो इस पे। तब तुम अपने आप को विकेंद्रित अर्थात एक ही केंद्र पर न बने रहकर विशाल और व्यापक बनाते हो। तुम सभी चीज़ों में ये यूनिवर्सलाइज़ करने की बात कर रहे हैं, ये किया जा सकता है, पर हमारा ये मानना है कि इंडिविजुअल, यूनिवर्सल, ट्रांसेंडेंट ये तो माँ स्वयं है। उन पे केंद्रीकरण ये सारी ही चीज़ें ले आएगा। श्री अरविंद के ऊपर यदि हम केंद्रित हों, तो वो कोई छोटी-सी चीज़ नहीं है, पूरे परात्पर सत्ता स्वयं है। ये पूरा यूनिवर्स भी क्या है, एक छोटा-सा अंग है उनका। श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं, यदि हम समझें उसको, तो वो यूनिवर्सैलिटी नहीं, वो तो ट्रांसेंडेंस के ऊपर लेके चला जाएगा। और यूँ आप अपने आप में ये वाले ध्यान वगैरह करेंगे, हाँ, इसमें कुछ हो जाता है। ओवरहेड प्लेन्स, आपके सिर के ऊपर के प्लेन्स के ऊपर आप कॉन्सन्ट्रेट करते हो, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। पर यही हम पढ़ के गए थे, इसके अंदर चैत्य वाली चीज़ आती नहीं, तो इसमें कोई सिक्योरिटी रहती नहीं। बहुत लोग प्रैक्टिस करके इसमें प्रवेश कर जाते हैं, कुछ के सहज रूप से होती है, अलग-अलग है, अपनी इक्वेशन है। पर अल्टीमेट बात यही है कि चैत्य अगर जब तक नहीं आता, वो ही डिवाइन की प्रेज़ेंस है आपके अंदर, आप वो ही हो। तो कौन-सी चीज़ का कितना उपयोग, कितना कहाँ उसको यथास्थान रखना है, जब तक चैत्य की बात नहीं आती, तब तक अभी कोई चीज़ वास्तविक नहीं है, बस। तुम सभी चीज़ों में तथा सब प्राणियों में निवास करने लगते हो। व्यक्तियों को एक-दूसरे से पृथक करने वाली विघ्न बाधाएँ टूट जाती हैं। तुम उनके विचारों में सोचते हो, उनके संवेदनों में स्पंदित होते हो, उनकी भावनाओं में अनुभव करते हो, सभी के जीवन में जीते हो। ये बता रहे हैं कि य यदि आप यूनिवर्सल हो, तो क्या होता है? जो कि धीरे-धीरे मार्ग पे जाते हो, तो ये सहज रूप से ही आती हैं ये चीज़ें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और आप जीवन में स्वयं का आपका अनुभव होता है, तो आप कोई चीज़ कहते हो, वो आपके कहने से पहले ही मेरे को ये पता है अभी ये कौन-सी वाली बात कह रहा है, कोई व्यक्ति कहाँ से क्या कह रहा है। सद्भाव तो सहज रूप से आ ही जाएगा। व्यक्ति कहेगा आपने तो मेरी सुनी नहीं। अरे मैंने कहा सुनी नहीं, तेरे स्पंदन से ही मैं जान रहा हूँ। और इसके अंदर आप कोई व्यक्तिगत तरीके से डील नहीं करते, यूनिवर्सलाइज़ तो आप यूँ ही हो जाओगे। आप कहीं तो भौतिक रूप से निवास करोगे, माँ श्री अरविंद यूनिवर्सल और सारी ये क्रियाएँ कर रहे थे पर थे तो पॉन्डिचेरी में, आश्रम के अंदर। जो जड़ प्रतीत होता था वह एकाएक जीवन से पूर्ण हो उठता है, पत्थर स्पंदित हो उठते हैं, पौधे संवेदन, इच्छा तथा दुःख अनुभव करने लगते हैं, पशु एक मूक सी ये बात कर रहे हैं कि जैसे ही ये चीज़ इनके अंदर आती है, वैसे ही इनमें जीवन का या चेतना का संचार हो जाता है, पर करीब-करीब स्पष्ट और व्यंजक भाषा में बोलने लगते हैं। सब वस्तुएँ एक एक ऐसी अद्भुत चेतना से सजीव हो उठती हैं,
जो देश और काल से परे है। और यह तो अंतरात्मिक अनुभूति का केवल एक पहलू है। आपके लिए वो वैसी भाषाएँ बोलनी शुरू कर देती। आप में यदि चैत्य हो, तो चीज़ें वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगेंगी, तो मतलब एक कितनी अद्भुत बात है, सामने कोई चीज़ ही नहीं है। अगर है, तो भी उसके रिस्पॉन्स सारे के सारे आपकी चेतना से रिस्पॉन्सिव हैं। आपकी कैसी चेतना है? आप भौतिक चीज़ों के साथ भी क्या व्यवहार करते हो, आपका मुड्ढा उस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करने लगेगा, तो अब तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। जिसको आप जड़ कहते हो, चेतन की तो बात ही अलग है। कोई आपको आपकी चेतना के तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगेगा। यह अंतरात्मिक अनुभूति, साइकिक रियलाइज़ेशन का एक पहलू है। इसके अतिरिक्त और भी हैं, बहुत से हैं। इसीलिए मैं बार-बार इसको मॉडिफ़ाई करते चल रहा हूँ कि हमारा इस पे केंद्रीकरण नहीं है बिल्कुल भी। हमारा केंद्र, क्योंकि इसमें आदमी के क्या होता है, सर्टेन एम्बिशंस होते हैं, सर्टेन उसके बड़ी ये ये सारा वर्णन गुदगुदा देता है। उसको ये लगता है, अरे वाह! उसको मेस्मराइज़ हो जाता है, ऐसा करके करने चलते हैं। प्योरिटी होती नहीं, आधार कोई होता नहीं, मैच्योरिटी होती नहीं। तो ये जो ये चकाचौंध है, वो दूसरी वाली की बजाय यार ये बेटर है। तो वो उसी तरीके से पद्धति चेंज होती नहीं उसकी, अप्रोच चेंज हुआ नहीं। चलो ये वाली चीज़ कर लेते हैं, आई थोड़ी कोई। क्योंकि ये तो आपका एक साइकोलॉजिकल सेंटर है। ये सभी तुम्हें अहम भाव के प्रतिरोधों, तुम्हारे बाह्य व्यक्तित्व की दीवारों, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं की अशक्यताओं और तुम्हारे संकल्प की असमर्थता से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप करते नहीं इनके ऊपर ज़्यादा, सहज रूप से होता है और आपको ये महसूस होता है कि कौन-सी चीज़ करनी चाहिए। आप सोच के कि चलो मेरा अहम भाव मिटाता हूँ, बाह्य व्यक्तित्व की चलो दीवार तोड़ते हैं, आप बैठ के कैसे करोगे? या अभी बैठे हैं, चलो आज का दिन मैं तय करता हूँ या मैं ये टारगेट लेता हूँ, बाह्य व्यक्तित्व की दीवारें तोड़ते हैं। आपके ये विचार ही उदय नहीं होगा। अगर ये पढ़ने से विचार भी आ जाता है तो शुरू कैसे करोगे? तो इस तरीके से अप्रोच नहीं किया जा सकता इसको। ये तो जब आपके अंदर साइकोलॉजिकल ये प्रक्रिया चालू होती है तो ये विचार धीरे-धीरे यथासमय आपके विचार के रूप में, भई आप तो यही कहते हो विचार आया, और तो आपको सेंस नहीं है कि ये प्रेरणा बोलें या इसको इंट्यूशन बोलें या बोलें क्या इसको? इसका आइडिया है नहीं। अभी हमने कितने विचार लगातार इसके माध्यम से, यूँ तो पहले व्यक्तिगत हम ध्यान कर रहे थे तो कोरा है वो, वॉइड के अंदर है, वो तो शून्य है। उसमें आप अपनी ज़बरदस्ती की, यहाँ तो साफ-साफ आपके सामने फ्रूटफुल इमेजेज़ आ रही हैं लगातार। तो बाह्य व्यक्तित्व की दीवारें हैं और हैं, आप ये सोच के यो नहीं करते। जब आप मार्ग के ऊपर होते हो, आपको इंडिकेशंस मिलते हैं, जो आवश्यक है आप करते हो, उससे अपने आप टूटती हैं। तो ये यात्रा के परिणाम हैं, न कि अपने आप में यात्रा के उद्देश्य हैं। ये उल्टी उल्टी बातें हैं। आएँ बहुत अच्छी बात है, नहीं आएँ तो आपकी उसके ऊपर, भई आपके लिए तो माँ के चरण हैं, सीधी बात है। दीवारें टूटती है तो बढ़िया बातें हैं, नहीं टूटती है तो मतलब आप कैसे इसको करोगे, तुम्हारे बाह्य व्यक्तित्व की दीवार, कैसे जानोगे, शुरू कैसे करोगे? कैसे तोड़ दोगे व्यक्तित्व को? आप सोच समझ के कैसे तोड़ोगे? शरीर के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करते हो, कर सकते हो। उसको भले ही आप तोड़ दो उसकी हेल्थ को, वो तो सारे करते ही है मेहनत करके, तो वो गलत बात है। ये करना तो वायलेंस है और वो शुभ परिणामों पे कभी नहीं लेके जा सकता यदि आप शरीर के साथ वायलेंस कर रहे हो। वो बेचारा तो आपका सबसे ईमानदार सेवक है। शरीर के साथ इतनी बदतमीज़ी करी जाती है, तो भी आपको कोशिश करता है, अरे मत कितना आप करते हो तो भी लीवर कोशिश करता है यार मैं इसको निभाऊँ। आपकी व्हिम्स हैं, आपकी कितनी-कितनी जो ये सनकें हैं, वो पूरा करने के अंदर भी शरीर तो पिसता रहता है। टूट जाता है, तो भी आपको कोशिश करता है कि जितना हो उतना तो हम दें। उसके साथ तो आप वायलेंस करते हो और जो निरंकुश आपके ऊपर बदतमीज़ जो आदमी है, वो है वाइटल। उसके सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक रहते हो।
तो ये तो कोई, ये क्या मतलब हुआ? तो बाह्य व्यक्तित्व की दीवार, भाई शुरुआत कैसे करोगे इसकी? ये कोई बाहरी तरीके से तो हो नहीं सकती। तो दीवार कोई बाहरी बाहरी है भी नहीं। इसलिए अप्रोच करने का मैं कंटीन्यूअस इसको मोल्ड, इसीलिए अगर अनुभव नहीं हो तो मैं क्या कहूँ इसके विषय में? इस तरीके से आप कभी अप्रोच नहीं करते। ये इसके सहज परिणाम हैं और आप ये दिमाग में भी नहीं लेके चलते कि ये परिणाम होंगे। ना, भई एक माँ है, बच्चा आग के अंदर है, वो परिणाम थोड़ी देख के जा रही है कि इसके क्या हैं। बाद में सुखद होंगे, कैसे होंगे, क्या नहीं होंगे, उसके दिमाग में आती है क्या ये? लोहा चुंबक के पास खींचा चला जाता है इसके परिणाम जानने के लिए, कि इसमें बाद में मेरा शुभ होगा, कल्याण होगा या अमंगल होगा, क्या होगा? नदी सोच के जाती है। आपकी भावनाएँ माँ की ओर सोच के कैसे हो सकता है? अब ये ही एक विचित्र बात है कि कौन-सी चीज़ है जो आप में अराइज़ होती है और वो इतना डिसाइसिवली आ जाती है कि जीवन को दिशा दे देती है। यही तो मैंने शुरुआत यहीं से करी आज उस सेंटेंस से। ये ये यूँ तो है नहीं ये कन्विक्शन। ये आ जाए तो सारा संसार बदल जाता है, नहीं आए तो ये एक हवा सी चीज़ है, पता नहीं। आप देखो कितनी विचित्र बात है। पूरे जगत में आप इस आधार के ऊपर जो आप में कन्विक्शन आ जाता है, उस तरीके का निर्माण कर देते हैं, जगत को एकदम बदल देते हैं, या कम से कम जितनी आपके पास है योग्यता, जितना आपको रूम दिया गया है, उतने में आप निर्माण करके चले जाते हैं, दूसरा निर्माण हुआ उसका सत्यानाश करके चला जाता है, या पशु के जैसे, जिसमें अधिकांश तो वैसे ही हैं। आपको लगता है बस ये खाली एक विचार है, अरे विचार कैसे, इस पे तो निर्माण कर दिया, विचार कहाँ? और आपको विचार यूँ ही लगता है। परंतु जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, उस उपलब्धि या अनुभूति तक पहुँचने का मार्ग लंबा और कठिन है। जाल घातों से बिछा हुआ है। स्नेयर्स हैं, आप जो यात्रा कर रहे हो, जगह-जगह जाल बिछा रखे हैं, घात लगा रखी है। घात लगा, जाल और घात दोनों ही ब ब बन यहाँ हैं आपके लिए। जाल बिछा रखे हैं, जैसे जानवर को पकड़ने के लिए कहीं गड्ढा खोद रखा है, ऊपर से घास लगा रखी है। कि मतलब कितने-कितने जाल बिछा रखे हैं या घात लगा के बैठे हो आप। जाल घात हैं ये सारे के सारे। ये बच ही नहीं सकता इधर से जाएगा तो। आप इसको विजुअलाइज़ करके देखो हमारे जीवन की क्या स्थिति है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे अगर थोड़ा-सा महसूस कर लो। अगर माँ श्री अरविंद की उपस्थिति या आपकी ये गहरी उपस्थिति नहीं हो, कैसी विभीषिका है ये जीवन अपना, इतना पीड़ादायक है। आदमी भ्रम के अंदर जीता है, कोरे भ्रम में, और उसको लगता है ये समाज के नियम है, ये देश के, ये इस तरीके से, ये मैं कह रहा हूँ ये जगत अलग है। स्पेशली अगर माँ श्री अरविंद के जगत में आप रह रहे हो, तो उसमें आशा है, और कोई में तो आशा ही नज़र नहीं आती। आप चारों तरफ की स्थितियाँ देखो, किसी भी देश की स्थितियाँ देखो, अगर थोड़ा-सा देखो, आप कह रहे हो यार इसमें तो भौतिक रूप से ही आशा नज़र नहीं आ रही। भारत के अपने सामने चैलेंजेज़ ऐसे हैं, आपके पड़ोसी देश देखो किस तरीके से और उनके साथ क्या हो रहा है। उनके अंदर जो हिंदुओं के साथ कितने-कितने करोड़ तैयार बैठे हैं इन बॉर्डर्स के अंदर, और हम तो खोल रहे हैं बॉर्डर्स कि भई हिंदुओं को तो हम लेंगे। इसमें यहाँ क्या समीकरण होगा, क्या चीज़ें होंगी? पर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, अबे तुमको तो नहीं फ़र्क पड़ता या नहीं पड़ता। मेरे को तो नहीं, मेरे को तो मेरी 2 टाइम की रोटी मिल जाए। अरे पर तुम विचार अगर ये करोगे तो स्थितियाँ जो हैं सो हैं। देखो तो सही आप, कैसा मुश्किल मार्ग है। कैसे इसमें भारत की आत्मा जो चीज़ कहना चाह रही है, श्री अरविंद जिसके लिए सारा अपना समय लगा दिया इस संस्कृति के लिए, उसका आगे क्या होना है, क्या नहीं है, ये प्रश्न आँखें खोलनी पड़ेगी। ह्यूमन साइकिल या फिर बाद में आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये क्यों कर रहे थे? सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट, पूरा कितना मोटा वॉल्यूम है ये 25वां। कर क्या रहे थे? हम अगर सोचे इंडिविजुअली भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मैं चलता हूँ, तो आप भी नहीं चल सकते अकेले भी। मुद्दे बड़े अलग हैं, आँखें खोलनी पड़ेंगी, चीज़ों को यथास्थिति देखना पड़ेगा, और ये सारा श्री अरविंद के ही उसमें आलोक में आशा है,
यूं स्थितियां देखो तो कोई आशा है नहीं। एक एक तरफ विज्ञान उसके अंदर तांडव कर रहा है अपना, एक तरफ ये दूसरी जो वाइटल की शक्तियां हैं, ये अपना तांडव पूरे विश्व को निगलने का प्रयास कर रही हैं, इस्लाम के रूप में, धर्म परिवर्तन के रूप में, अपना स्थापत्य, आपका लोअर जो सुख साधन है, बस उसका ही पसारा हो जाए, आत्मा को मार डालो। आत्मा की सुनवाई कहाँ है? आत्मा का लेना देना क्या है? और इसका प्रमाण ये है कि एक कोई शिक्षा केंद्र नहीं, एक कोई बात नहीं। आध्यात्मिक लोग हैं, वो सो कॉल्ड आध्यात्मिक है, वो पूरे के पूरे बाजारू हो गए, सब टोटल बाजारू। या फिर बाद में जीवन से पलायन करके चला जाओ, उनका कोई इससे मतलब नहीं। तो ऐसे के अंदर जिस जगत की परिकल्पना मां श्री अरविंद करते हैं, अभी तुरंत के अंदर स्थितियां तो बड़ी सोचनीय है। अगर पिक्चर को पहले तो एनालाइज करो, हम हैं कौन से जगत के अंदर, वहम क्या है इसमें। इनफैक्ट और कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है, अंतरात्मा का आविर्भाव, उसकी शिक्षा तुरंत के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। नहीं, भविष्य में कोई आशा ही नहीं है। हमने ये डिग्री दे दी, हमने ये डिग्री दे दी। ये तो वैसे ही है कि सड़क को आपने बड़ा सुंदर बना दिया, पर लैंडस्लाइड हो गई, सड़क बह के चली गई, आपकी सुंदरता क्या काम आएगी आधार बिना। जो आप वीडियोस देखते हो, पूरा का पूरा पहाड़ टूट के चला गया, उसके साथ जो मकान थे, सड़कें थी, वो बह के चली गई। आप बातें कर रहे हो उन सड़कों की, उन चीजों की। अरे वो डिटेल तो तब होंगी जब आधार होगा, अंतरात्मा होगी ही नहीं। तो आप जिन चीजों की बातें कर रहे हो, उनको तो वजूद ही नहीं है, उनकी तो पकड़ नहीं है। ये बात समझ नहीं रहे। फिर हम ये कह रहे हैं ये रूप क्यों पैदा हो रहे हैं। फिर उसको विज्ञान से, जिन कारणों से वो लैंडस्लाइड हुआ, उन्हीं के ऊपर आशा हम लगा रहे हैं। अरे पर लैंडस्लाइड तो इसी कारण हुआ ना, मिट्टी कच्ची है, पकड़ नहीं कर पा रही, तो थोड़ी सी कोई चीज आती है उसके अंदर वो फिसल जाती है। तो डीप अगर उसका आधार होगा, अरावली है, क्या खिसक जाएगी ये, क्या खिसक जाएगा इसका, कोई लैंडस्लाइड नहीं होती इसके ऊपर। तो मजबूत अगर आपका आधार है, सुदृढ़ है, तो ये प्रदान कर सकता है, आपकी सत्ता का जो केंद्र है, जो आप हो, उस पे चले जाओगे तो कोई चीज फिर अक्षय है, सारी की सारी क्षय नहीं हो सकती। और यूं आप एक ऐसे ऐसे जगह के ऊपर हो जहाँ रोज भूकंप आएगा, लैंडस्लाइड होती रहेंगी, पहाड़ खुद ही टूट के गिर जाएगा पूरा का पूरा ही। क्या निर्माण करोगे उसके ऊपर। ऐसी कठिनाइयों से भरा है जिनका सामना करने के लिए अडिग दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। यह किसी अपरिचित प्रदेश की एक महान ध्येय की खोज के लिए अज्ञात वन में से एक अन्वेषक की यात्रा के समान है। अंतरात्मा की उपलब्धि भी एक महान खोज है, जिसके लिए कम से कम उतनी ही निडरता और सहनशीलता की आवश्यकता है, जितनी हमें नए महाद्वीपों की खोज के लिए होती है। अब ये बात तो सुनने आती नहीं। जिसने इस काम को हाथ में लेने का निश्चय कर लिया, उसके लिए कुछ निर्देश उपयोगी हो सकते हैं। माँ कहीं कोई ये डिसाइसिव ये बात कर ही नहीं रही, क्योंकि एक्चुअल में आप इस जीवन को अपनाओगे, आपकी स्थितियां बाहरी आंतरिक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ माँ ने एक सेटअप वहां तैयार किया, पर यहाँ फ्रेश तरीके से। और आप सोच के ये कर भी नहीं सकते। कल मैं ये बात कर रहा था, ये शिक्षा सोच के नहीं की जा सकती। ये तो माँ करवाए तो होती है। आप सोच लो, चलो चैत्य शिक्षा करते हैं, ये सोच के नहीं हो सकती। मानव शक्यताओं के अंदर ये बात नहीं है। आपका पहले तो हृदय जो है माँ के प्रति इतना आकृष्ट हो कि जगत दिखाई नहीं दे, ये आदमी के हाथ में है क्या? शुरू कैसे करो? फिर बाद में पेरेंट कहाँ से लेके आओ ये? जो चाहता है, जिसके ये भाव आ गया, साहब मेरे मैं तो जीवन में कर पाया या नहीं कर पाया, मेरा बच्चा बस अनन्य रूप से माँ का हो जाए। ये भी चीज़ बड़ी दुर्लभ है। तीसरे बच्चे के अंदर से संभावना और उसके अंदर इस मार्ग के प्रति कुछ ओपनिंग। हालाँकि ख़ैर उसको आधार तो बड़ा अच्छा मिल गया, बैकग्राउंड अच्छा मिल गया उसको, पर उसकी खुद की बात रह गई ना अब। भई परिवार उसको जो है एटलीस्ट कम से कम नीचे खींचने वाला तो नहीं है। अभी तो परिवार पहले ही माँ ने साफ-साफ कह दिया कि माँ-बाप ही मार डालते हैं उसको। गलती से यदि उनको ये पता चल गया कि इसके अंदर चिंगारी है,
तो पहले ही उसको मार डालेंगे। फिर सफल तरीके से स्कूल तो एकदम ही कत्ल कर ही देती है इसका, बढ़िया, ये तो हम खूब विवेचन करके आए हैं। तो अगर ऐसे माँ-बाप मिलें, तो बड़ा उसको सहायता मिलेगी इसके अंदर। टीचर्स का मैंने बता ही दिया, आप कैसे लाओ, ये तो व्यक्ति के हाथ में है नहीं। एक्चुअल में यदि बात करी जाए, तो ये बात करने की है भी नहीं। ये बातें बस ठीक है, एक अवेयर होने के हिसाब से है, बाकी ये बातें करने की है ही नहीं। इसीलिए इसमें कन्फ्यूजन्स हैं, चाहे कितनी भी बात कर लो, जब तक ये भाव बाज़ार में थोड़ी बिकता है। मेरे अनन्यता आ गई माँ के लिए, ये कोई बाज़ारू चीज़ है नहीं। इसलिए करो क्या, आए, आए, नहीं आए, नहीं आए, बस। पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन आध्यात्मिक वस्तुओं के विषय में निर्णय या आकलन करने में अक्षम है। मन से नहीं हो सकता ये। तो कितना भी आप जगत का विवेचन करो, गड़बड़ है, स्थितियाँ ये हैं, वो हैं। जब मैं कह रहा हूँ ये विकल्प है, ये वाली बात समझ नहीं आ सकती। यहाँ तक तो आप आकलन कर रहे हो, ठीक है। और वो आकलन भी आप ये नहीं कर सकते कि ये कमियाँ हैं इस शिक्षा पद्धति के अंदर, जो बाहर शिक्षा है ही नहीं वो। वो तो ट्रेनिंग है एक तरीके की। आपको जैसे पुर्जे तैयार करने हैं, वैसी ट्रेनिंग है। शिक्षा का क्या लेना-देना है? वो तो आपकी मशीन, जो एक एक समाज की मशीन है, आर्थिक मशीन है, एक राष्ट्रीय मशीन है, और फिर बाद के अंदर एक यूनिवर्सल मशीन है, पूरी मनुष्य जाति की। ये भी मैंने एक तैयार किया, खाली ये इसी समाज, इसी यही नहीं, विदेश जाए तो वहाँ भी पुर्जा फिट हो जाए, बस। ये ज़्यादा अच्छा पुर्जा बनाया आपने, कहीं भी जाके फिट हो जाता है। बड़ा सफल आदमी है। ये तो यहाँ की भी मल्टीनेशनल के अंदर है, यहीं भारत के अंदर ही नहीं, यहाँ भी काम कर लेता है। ये तो हर 1 महीने से विदेश भी घूम के आता है, ये करता है, वो करता है। मतलब ये पुर्जा ज़्यादा बढ़िया है, बस। तो वो तो शिक्षा है ही नहीं। और जब आप कह रहे हैं ये विकल्प या इसको इस तरीके से शुरू करें, ये ऐसी चीज़ों में प्रवेश कर जाता है, इसका हमको सेंस है नहीं। इसलिए आप ये देखो, कॉन्क्रीट चीज़ बताओ, ये एक सर्टेन बुद्धि का भी बैरियर है। चैत्य की तो बात ही छोड़ दो, पर ये बुद्धि का भी बैरियर है जो यहाँ तक नहीं पहुँचता। जिन लोगों ने भी इस विषय पर लिखा है, उन्होंने ऐसा ही कहा है। फिर भी इस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए समस्त मानसिक धारणा और प्रतिक्रिया से बचना परम अनिवार्य है। आराम, संतुष्टि, सुख भोग या खुशी के लिए हर प्रकार की वैयक्तिक चाह का त्याग कर दो। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य यही है। क्यों कर रहे हो भाई? सुख भोग, खुशी, आराम, संतुष्टि, मतलब बात क्या कर रहे हो आप? यहाँ तकलीफ पाने आए हैं हम? अरे भई, इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं मेरे बीवी-बच्चों को यहाँ ले जाके 5 स्टार के अंदर नहीं रुकवाऊँगा, मैं कमाई किस लिए रहा हूँ फिर बाद में? इसीलिए तो आजकल सारे आपको ये एडवर्टाइज़मेंट है, ये समय से पहले आपको ये आपकी ये प्रोविज़न कुछ इस तरीके का है, वो इकट्ठा कर लो। बाद में आप हॉलिडे के ऊपर जा सकते हो, बच्चे भी नहीं दे तो आपको उनकी तरफ भी देखने की ज़रूरत नहीं। देखो आप सुख से, ये कितना बड़ा उद्देश्य आपके सामने यूँ परोसा जा रहा है। आप देख रहे हो उसको जिस कलर्स में, और वो खींच के आपको नीचे ले आ रहा है। भारतीय संस्कृति ने कभी इस तरीके की चीज़ सामने रखी ही नहीं, कभी नहीं रखी। वो तो राम जी को भी जंगल के अंदर पढ़ाने भेज रही है, कृष्ण जी को भी जंगल में। वो तो कह नहीं रहे महल में आ जाओ, और वो तो ऋषि तो तैयार थे, खुशी-खुशी, कौन नहीं जाए राम के पास। और इनके पिता हैं, सारी चीज़ें बड़ी विशेष, कुलगुरु भी हैं, सारे लोग भी बैठे हैं, तो उनसे थोड़ी कोई शिक्षा दिलवा रहे हैं। क्योंकि इन भागों का सेंस है आपके अंदर, ये कौन से भाग हैं। केवल उन्नति के लिए एक प्रज्वलित अग्निशिखा बन जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास आए उसे अपने विकास के साधन के रूप में लो, और तुरंत इससे अभीष्ट विकास कर लो। जो कुछ तुम करते हो उस सब में आनंद लेने की चेष्टा करो, परंतु कभी भी प्रसन्नता के लिए कुछ मत करो। ये हम इनफ खोल ही नहीं सकते, जीवन का क्या प्रारूप होगा। ये अब कुछ-कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, जो अभी तुरंत में तो नहीं ले सकते, यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब ये प्रैक्टिकल इंडिकेशंस, अब ये तो असंभव चीज़ें हैं। इस शिक्षा में तो, जो सामान्य शिक्षा है उसके अंदर तो कंसेप्शन ही नहीं है इन चीज़ों का।
न सोच के आप ये कर सकते कि सुख के लिए ये मत करो, तो शुरू कैसे करो? ये पढ़ना तो है आसान, पर करो क्या इसका? कि आपके गद्दा है वो हटा दो, कंफर्टेबल है, और नीचे उसके अंदर कीलें लगा दो, या घास-फूस का बनाओ जिसमें आपको काटता रहे वो, आपको गड़ता रहे। ये तो मूर्खता है। तो जो सीरियस आदमी है वो कहेगा तो अब करूँ क्या? क्योंकि इन रूपों के अंदर ये चीज़ नहीं है, ये तो एक बहुत दूसरे विधान के ऊपर है। यहाँ अब हमको नेक्स्ट क्लास के लिए 1 मिनट रोकना पड़ेगा। ठीक है विवेक, इसको यहाँ से हम इसको आगे कल ले लेते हैं। हाँ इसके ऊपर भैया। आप स्वयं विचार कीजिए। ये अब शिक्षा और चैत्य की ओर की, ये इस स्तर के ऊपर है नहीं। न कोई दूसरी शिक्षा पद्धति करती इसकी बात, और अब तो धीरे-धीरे हम इस निष्कर्ष के ऊपर आ रहे हैं कि व्यक्ति सोच के कर भी नहीं सकता ये। व्यक्ति के हाथ में नहीं है ये, इसीलिए हो नहीं रही। ये नहीं है कि सद्भाव वाले लोग नहीं हैं, लोग चाहते नहीं, लोग पीड़ित नहीं हैं, बहुत-बहुत पीड़ित हैं, बहुत-बहुत तकलीफ में हैं। पढ़ते हैं माँ श्री अरविंद का अपने स्तर पे, सारी चीज़ें हैं, पर ये व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बस। देविका जी? हाँ जी, पंकज भाई। कुछ कहना नहीं है अभी इसमें, मैंने दोबारा से सुनूंगी इसको मैं। इस पे आप विचार करो, जो ये कह रहे हैं वो करें कैसे? भई समस्या तो ये है ना, अगर कोई करना चाहे सपोज़, तो करो कैसे उसको जीवन में? सुख भोग के लिए नहीं चलो, तो तुरंत के अंदर आपका मकान जिस तरीके का है, उसमें तकलीफ़ें कर लें, क्या कर लें? उसमें इस चीज़ के लिए करो, वो लेके कैसे आएँ, उसका क्या पता चले? मदर को कॉल कर कर ही आगे बंदा बढ़ सकता है। हाँ, बस भई आपके आत्मा का आधार, और इसके अंदर आप ये पाओगे जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर इन भागों को बड़ा, ये इतने कनिंग हैं दूसरे वाले, उनको जो करना है मदर का निर्माण कर लेंगे, किसी भी चीज़ का निर्माण कर लेंगे। इसीलिए गुरु की महत्ता और पूर्ण समर्पण, ये तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये हाथ में नहीं है ये। ये तो समस्या का समाधान नहीं कर रहा, समस्या ये है कि ये लाके ये छोड़ रहा है कि इसलिए ये चीज़ नहीं हो रही, बस। 1 मिनट हम देंगे और 1 मिनट के बाद में भारतीय संस्कृति शुरू करते हैं।